हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत और आपका स्वागत है प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक्स में। तो दोस्तों, मैंने बेन 10 चार्टर 2 से जो पिछले एपिसोड्स बनाए थे जिसमें हमने हेड्स और चार्म ट्रस्टर को देखा था, और हमने ये भी देखा था कि कैसे बेन 10 चार्टर 2 से एलियंस जो है वो कैसे बच्चे बन रहे थे, पर बाद में जब वो नॉर्मल हो रहे थे उन्होंने हेड्स को भी हरा दिया था। चैप्टर 15 में जाके देख लेना। तो आज हम फाइनली लाए हैं बेन 10 चार्टर 2 का चैप्टर 60। वैसे तो ऐसे आए हुए कुछ दिन हो चुके, पर मुझे इसे बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, तो मुझे माफ़ करना। और मज़े की बात यह है कि इस चैप्टर में वो सच हमें फाइनली दिखने वाला है जिसे मैं काफ़ी टाइम से देखना चाहता था स्टोरी लाइन में। हाँ, इस चैप्टर का नाम है दोस्तों चैप्टर 60 केविन 11, और इसमें मैं फाइनली केविन की एंट्री दिख चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ग्रैंपा मैक्स, ग्वेन और बेन जो है वो न्यूयॉर्क की सड़कों में चल रहे होते हैं घूमने के लिए। और तब यहाँ पे ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं होटल लगभग आसपास ही होगा। और तब ग्वेन बोलती है आखिरकार मैं काफ़ी टाइम से गर्मियों के अंदर एक बार भी असली शावर के अंदर नहीं नहाई हूँ, अब मैं जा सकती हूँ। और यहाँ पे ग्रैंपा मैक्स है उन्हें होटल रूम की ओर ले जा रहे होते जहाँ पे वो कुछ दिन रुक सके आराम से। और ग्वेन खुश हो रही होती है क्योंकि अब उसे होटल रूम के बाथरूम में नहाने का मौका मिलने वाला है। और बेन तो बेन है वो शांति से जा रहा होता है। और फिर जब वो लोग जा रहे होते हैं तब बेन का ध्यान एक गली की ओर जाता है जिस गली के अंदर कुछ लोग दिखते हैं। और बेन तब थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। और तब वहाँ पे कुछ बदमाश एक लड़के पे बात कर रहे थे, 11 साल का लड़का। और तब उनमें से एक बोलता है तुम हमसे कब तक भागने वाले हो केविन। और तब यहाँ पे दूसरा बोलता है ये सही कह रहा है, तुमने हमारे अड्डे की जैसे हालत की है वैसी हालत हम तुम्हारे शटर के साथ करिए। और तब वो लड़का केविन वो बोलता है सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, शायद तुमने प्रैक्टिस की हुई इसके बारे में। और तब पीछे से बहना था बोला है क्या किसी को मदद चाहिए। और तब यहाँ पे वो जो बंदा है वो बोलता है ये कौन है। और तब वो दूसरा वाला बोलता है किसे परवाह है, यहाँ से भागो बच्चे, ये तुम्हारा काम नहीं है। और तब बेन बोलता है मत कहना मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। और तब बेन चटुटर से यूज करता है हीरोइन को बुलाने के लिए। और तब हमें रसबट्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रे मैटर होती है। और तब हमें दिखाया जाता है कि जो ग्रे मैटर है वही ब्लेंड है जो उसने कुछ चैप्टर्स पहले चोरी किया था, उसके ऊपर काम कर रही होती है। और तब वो बोलती है मैं उम्मीद करती थी वो इंसान जो है किसी और को अभी ना बुलाए। और उसने ऐसा बोले होता है कि अगले सीन में बेन चूटी किसी और एलियन को समन कर रहा था, तो ग्रे मैटर वहाँ से गायब हो जाती है। और वो जो ब्लेंडर को ठीक कर रही थी उस ब्लेंडर में खराबी हो जाती है और लग जाती है बेचारे ग्रे मैटर। और फिर हमें वापस से लड़ाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नई एलियन हीरोइन आ चुकी होती है। और तब हमें दिखाई जाती है पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, और वो होती है SK8। और SK8 को देख के उनमें से दो डर जाते हैं और तीसरे से तो भाई होश हो जाते हैं भाई कितनी सुंदर है। और तब उनमें से जो पहला वाला है वो बोलता है ये क्या है, और उससे पहले वो कुछ आगे सोच भी पाता है। SK8 फुल स्पीड में पहले बार के बाजू वाले दूसरे और तीसरे को दूसरी जगह पर ले जाके पीट देती है। और पहला वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो केविन भी चौंक जाता है। और तब एस्टेट फुल स्पीड में उस पहले वाले के पास आती है और वो बोलती है बू, जो उसे डरा देती है। और वो पहला वाला डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और तब वहाँ पीछे थोड़ा केविन बोलते हैं कूल तुम लोग कौन हो। और तब वहाँ पे एस्टेट जो है अगले सीन में फुल स्पीड में कहीं से कुछ हीरो वाले गॉगल्स ले होती है और बेन और खुद को पहना देती है। और तब बेन बोलते हैं तुम अभी बचाए गए हो एक बढ़िया सुपर हीरो SK8 के द्वारा। और तब एस्टेट बोलते हैं ये सही कह रहा है। और तब यहाँ पे केविन बोलता है आखिर तुम्हें वो चश्मे मिले कहाँ से अभी। और तब यहाँ पे SK थोड़ी घबराती बोलती है मैंने कहीं से उठा लिए थे। और तब बेन बोलता है तुम्हें उसे वापस लौटा देना चाहिए। और तब SK बोलती है तुम सही दे रहे हो, और अगले सीन में वो उन चश्मों को लेकर चली जाती है। और तब बेन उस लड़की के लिए और स्माइल से देता है। और तब बेन अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है मैं बेन हूँ। और तब वो लड़का जिसका नाम केविन है वो भी अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है मैं हूँ केविन, और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। और तब यहाँ पे बेन बोलता है तो वो गेंद तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी थी। और तब बेन को जवाब देते हुए केविन बोलता है मैंने उनकी जो 39th स्ट्रीट में जो उनका अड्डा है उसे तबाह कर दिया था थोड़ा सा, पर विश्वास वो उसी के लायक है एक्चुअल में। और तब बेन हंसते बोलता है अगर उन्हें जो है कचरे से दिक्कत है तो शायद उन्हें अपने लिए कोई हेड रेसर ढूंढना चाहिए। और तब केविन हंसते बोलते तुम मज़ेदार हो, है क्यों ना मैं तुम्हें न्यूयॉर्क के टूर कर दूँ। और तब यहाँ पे अगले सीन में बेन बोलता है ज़रूर, पर उससे पहले बेन कुछ बोल पाता। उससे पहले SK जो है बेन को पकड़ती है बोलती है ज़रा हमें इस सेकेंड के लिए बोलने दो। और तब वो बेन को साइड में ले जाती है और बोलती है देखो बच्चे ये एक अच्छा आइडिया नहीं है इस अजनबी के पीछे जाना, मतलब एक गैंग मेंबर के साथ प्रॉब्लम होना ये अच्छे लक्षण नहीं है। SK समझा रही होती है। और तब बेन थोड़ा भावुक होते बोलता है
जब मैं स्कूल में था तब मुझसे बड़े बच्चे मुझे और बाकी जो बच्चे थे उन्हें परेशान करते थे और मैं कुछ कर नहीं सकता था। पर अब मेरे पास ये वॉच है और तुम्हारी मदद के साथ साथ अब मैं जो हूँ उन मासूम बच्चे केविन जैसे है उन्हें दूसरे बच्चों से बचाऊंगा। और मैं केविन पे भरोसा करता हूँ क्योंकि वो मेरे जैसा है। और बेन की ये भावुक बातों को सुन के ST8 भी एक पल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। मतलब ST8 बेन के कंधे पे हाथ रखती बोलती है, ठीक है बच्चे, मैं जा रही हूँ एक शहर के लिए, तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो फिर तुम जानते हो मुझे कैसे बुलाना। और ये मुझे वो वहाँ से चले जाते फुल स्पीड में। और तब बेन केविन के पीछे जाने लगता है। और तब केविन बोलता है वो भागने वाली नहीं आएगी। और तब बेन बोलता है वो घूमने गई है और चिंता मत करो, मैं जब चाहे तब 10 को बुला सकता हूँ। और तब केविन बोलता है कूल। और तब बैन बोलता है तो तुम पास ही में रहते हो। और तब यहाँ पे टेन बोलता है हाँ मेरे अकेले के दम पे। और तब बैन बोलता है तुम्हारे परिवार का क्या। और तब टेन बोलता है मेरे डैड गायब हो गए थे जब मैं छोटा जन्मा ही था। और मेरी मॉम, मैं बस इतना ही डाउट रहा कि उन्होंने मेरा अच्छा ध्यान नहीं रखा तो मैं भाग गया। और तब बैन बोलता है ओ मुझे माफ़ करना सुन के। और तब टेन बोलता है मैं मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे हो क्या, ये सच में अच्छा है। मतलब अब ऐसा कोई नहीं है जिसे मुझे जवाब देना पड़े और ना कि मुझे किसी से ऑर्डर लेने की ज़रूरत है। और केविन यहाँ पे अकेला रह के खुश होता है। तब बेन बोलता है पर क्या तुम्हें कभी कभी अकेलापन नहीं लगता। और तब केविन थोड़ी देर सोता है, बोलता है नहीं। और तब हमें वापस से रसबट्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ST8 जो थी वो चॉकलेट खा रही होती है आराम से बैठे बैठे। और तब यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं ST8 बेन कहाँ पे है। और तब यहाँ पे ST8 बोलती है ओ वो अपने दोस्त के साथ बाहर गया है। और तब यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं दोस्त कहाँ पे। और तब ST8 बोलते हैं ओ मैं तो पूछना ही भूल रही, सॉरी मार्स। और तब यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स गुस्से में बोलते हैं मेरा नाम मैट्स है। और तब हमें एक अलग जगह का सीन दिखाया जाता है। और तब यहाँ पे केविन बेन को एक अलग जगह ले जाता है, बोलता है मुझे जानकारी मिली कि नया माल यहाँ पे आया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। और तब बेन बोलता है पर ये जगह तो लॉक है, आखिर हम इससे अंदर कैसे जाएंगे। और तब केविन एक सिक्योरिटी सिस्टम को टच करके बोलता है तुम्हारी दोस्त अकेले नहीं है जिसके पास स्किल्स है। और लेकिन में उससे हाथ से बिजली निकलने लगती है और वो उस जगह को खोलना शुरू कर देता है। और तब दरवाज़ा खुल जाता है। और तब बेन चौंकते बोलता है वो ये तुमने कैसे किया। और तब केविन बोलता है मैं जन्म से ही एक टाइप की पावर के साथ जन्मा हूँ, मैं किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ जब चाहे तब। ये मज़ेदार नहीं है। और तब केविन अंदर जाता है उस फैक्ट्री के अंदर और कुछ डब्बों में से कुछ निकालने लगता है। और तब यहाँ पे केविन कुछ निकालता है और तब हमें दिखाया जाता है कि वो होता है सुमो स्लैमर का नया वीडियो गेम। और तब बेन बोलता है क्या ये नया सुमो स्लैमर वीडियो गेम है। और तब केविन बोलता है तुम्हें भी पसंद है सुमो स्लैमर्स। और तब बेन बोलता है मुझे पसंद है। और तब बेन अपनी जेब से वो गोल्डन सुमो स्लैमर कार्ड निकालता है जो उसे कुछ चैप्टर्स पहले मिला था डॉक्टर एनिमोस अलर्टे टाइम। और तब यहाँ पे केविन स्माइल से बोलता है विश्वास नहीं हो रहा, ये तो लिमिटेड एडिशन वाला कार्ड है, तुम्हें ये कैसे मिला। और तब बेन बोलता है "हं, मेरे अपने कुछ तरीके हैं। और अगले सीन में वो दो कुछ बोल पाते हैं कि अगले सीन में जो है अचानक खिड़की तोड़ के कुछ आ जाते हैं और पीछे कुछ राय लोग भी आ जाते हैं बाहर से। और तब यहाँ पे बेन चौंकते बोलते हैं केविन यहाँ पे चल क्या रहा है। और तब केविन बोलता है मैं बताना भूल गया, करवा जब मैं मेरी पावर से यूज़ करता हूँ तो मैं उन जगहों पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे नहीं जाना चाहिए था, जिससे मैं कुछ स्पेशल फोर्सेस को अपनी ओर आकर्षित कर लेता हूँ। और तब मैं एक सीरियस होकर बोलता है रुको इसका मतलब ये तुम्हारा नहीं है। और तब बेन को पता चलता है कि एक्चुअल में ये जगह के अंदर की कोई भी चीज़ 70 नहीं है और केविन तो बस यहाँ चोरी करने के आया था। और तब केविन बोलता है मैं बस 11 साल का हूँ, वो भी सड़कों के अंदर अकेला रहता हूँ, तुम मुझसे उम्मीद भी क्या कर सकते हो। और तब बेन जो है वो बोलता है मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। और ये बेन चाकट्री से यूज़ करता है क्योंकि अब बेन के और केविन के पीछे पुलिस आने वाली होती है। और बेन चाकट्री से यूज़ करता है एलियन हीरोइन को बुलाने लगता है। और फाइनली वो एलियन हीरोइन आ जाती है और वो होती है स्टीन फ्लाई। और तब बेन बोलता है ध्यान से सुनो स्टीन फ्लाई, पुलिस या FBI जो भी हो वो अभी हमारे आसपास है, तो क्या तुम हमें मदद कर सकती हो यहाँ से भागने के लिए अभी के लिए। और तब यहाँ पे स्टीन फ्लाई स्माइल से बोलती है मजाक कर रहे हो क्या, पुलिस से भागना ये कितना ज़्यादा मज़ेदार है। और तब यहाँ पे केविन बोलता है मुझे ये वाली पसंद है। और तब बेन बोलता है मैं तुम दो का परिचय बाद में करा लूँगा। और लाइक में स्टीम फ्लाई जो है वो बेन और केविन दोनों को पकड़ लेती है और वहाँ से उड़ने लगती है और पुलिस उनका पीछा करने लगती है। और यहाँ तक कि पुलिस जो हेलीकॉप्टर से भी उनके पीछे आने लगती है। और यहाँ पे वो जब न्यूयॉर्क के अंदर भाग रहे होते पुलिस से, यहाँ तक कि वो तो मीडिया के टीवी स्क्रीन में भी आ जाते हैं जब पुलिस और मीडिया उनके पीछे थी, पर एंड में पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाती। और तब वो तीनों एक गली के अंदर जाते हैं। और तब यहाँ पे बेन थकाहाला बोलता है हाँ लगता है हमने उन्हें चकमा दे दिया। और तब यहाँ पे केविन यहाँ पे स्टिम्फलाई की तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं क्या मज़ेदार राइड थी। और तब यहाँ पे स्टिम्फलाई बोलती है हाई फाई और केविन उसे ताली देने चाहता है, पर जैसा उसने कुछ चैप्टर्स पे ड्वेन के साथ मजा किया था
सेम टू सेम वो केविन के साथ भी करती है और केविन को ये मज़ाक पसंद नहीं आता और स्टिम्पलाई हंसने लगती है। और तब यहाँ पे बेन सीरियस होते बोलता है, केविन हमें बात करनी चाहिए, तुम अपनी पावर का इस्तेमाल चीज़ों को चोरी करने के लिए नहीं कर सकते। और तब केविन बोलता है, ओ अच्छा, और तुम्हारा वो जो कार था वो सबसे ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ थी जो ऐसे ही तो मिल नहीं सकता था, मैं शर्त लगा के बोल सकता था, तुम्हारी दोस्तों ने मदद की थी तुम्हें वो लेने में, क्या मैं गलत हूँ? और तब बेन बोलता है, देखो वैसे तो, और यहाँ पे बेन जानता था कि एक्चुअल में उसने भी एक प्रकार से चोरी की थी। और तब केविन बोलता है, चिंता मत करो बेन, हम जो खास शक्ति वाले लोग हैं हमारे लिए ये सब बहुत ज़्यादा आसान है, हमारी खास ताकत ज़्यादा है। मुझे तो लगता है कि हम दो के बीच में पार्टनर्स होने चाहिए। अच्छी तरह हम दो के पास बहुत अच्छी पावर्स है और हम हमारी ताकतों से जो है जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। और तब बेन बोलता है, अगर हम अभी भी क्राइम करने वाला है तो नहीं। और तब केविन बोलता है, क्या तुम सीरियस हो? देखो मैं वादा करता हूँ कि अब मैं जहाँ जाने वाले हैं हम वहाँ पे बिल्कुल क्राइम नहीं होगा, तो क्या बोलते हो, अब हम दोस्त हैं? और तब बेन थोड़ी देर सोता है और एक स्माइल देता है और तब वो केविन का हाथ पकड़ता है और बोलता है, दोस्त। और अब केविन और बेन के बीच में दोस्ती हो चुकी थी। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक था। और दोस्तों फाइनली चैप्टर 62 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, पर इस चैप्टर के एंड में हमारे पास कुछ सवाल भी है कि क्या केविन जो है वो सच में सुधर चुका है या फिर वो बेन को धोखा दे रहा है, या फिर बेन को केविन की असलियत पता चलेगी। और बेंटन क्लासिक की ओरिजिनल सीरीज के अंदर जब केविन के साथ बेन की लड़ाई हुई थी एंड में, तब केविन ने तो भाई ओमनीट्रिक्स को एब्जॉर्ब करके म्यूटेशन फॉर्म्स भी हंसी दी थी बेन के पावर से। तो मेरा सवाल ये है दोस्तों कि इस स्टोरी के अंदर तो भाई यहाँ पे बेन एलियन बनने की जगह वो तो फीमेल एलियंस को समन कर रहा है, तो फिर क्या अगर केविन चक्रट्रिक्स को एब्जॉर्ब करेगा, एक वॉच जो है बेन की उसे एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या केविन फीमेल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? और आपका तो मालूम नहीं, पर मुझे तो इस बात का बहुत इंतज़ार है। चलो छोड़ो, अगले चैप्टर में क्या होगा ये तो हम अगले चैप्टर में जाएंगे, पर आज का वीडियो बस यही तक था। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय। और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, आप नहीं करते हो, कितनी बार बोलता हूँ। ओके बाय बाय।